हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्विफ्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर रूल नंबर 42 की, और आज से हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट की। अब तक हमने 41 रूल तक डीपली स्टडी किया है पेपर रूल्स को, और हमने डिटेल में डिस्कस किए थे कम्पिटेटिव ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग जो मेथड है उसको, उसके वेरियस स्टेजेस, और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उन वीडियो को देखिए और डिटेल नॉलेज हासिल कीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड्स की, जो ओपन कम्पिटिटिव मेथड के अलावा और कितने मेथड्स हैं जो पेपरा ने इंट्रोड्यूस किए हैं, और इनको टाइटल दिया है पेपरा ने अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट का। और फिर फर्दर इसमें रूल नंबर 42 सब रूल ए को हम डिस्कस करेंगे, जो कि बात करता है पैटी परचेजेस की। जो स्मॉल परचेजेस होती हैं और पेपरा ने उनके बारे में क्या सीलिंग इंट्रोड्यूस करवाई है, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं। सो वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए। इसमें हम वेरियस केस स्टडीज भी डिस्कस करने वाले हैं, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पैटी परचेजेस किस तरह की जाती हैं पाकिस्तान में। सो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई कंसल्टेंट हैं, या अगर आप प्रोक्योरिंग एजेंसी के कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिए। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और अगर आपने अभी तक स्विफ्ट सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया, सो यूट्यूब के ऊपर स्विफ्ट सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। हम टिकटॉक के ऊपर भी अवेलेबल हैं, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टिकटॉक विद द सेम नेम। सो जैसा कि मैंने कहा, ओवरऑल ये रूल नंबर 42 है, जिसके अंदर इसका टाइटल है अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। और अंडर दिस रूल वी आर डिस्कसिंग पार्ट ए, विच इज पैटी परचेजेस। पार्ट ए में पैटी परचेजेस है, और फर्दर फिर इसके 6-7 और भी मेथड्स हैं, उनको भी हम वन बाय वन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो पैटी परचेजेस जिस तरह नाम से भी जाहिर है, छोटी किस्म की और स्मॉलेस्ट परचेजेस, जो सबसे छोटी अमाउंट की होती हैं और नॉमिनल किस्म की परचेज होती है। सो उसको करने का एक्चुअली क्या तरीका है, क्योंकि ये पब्लिक मनी है, तो इसमें एवरी सिंगल रुपी इज टू बी जस्टिफाइड। सो चाहे वो पेटी परचेज है, चाहे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, या ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग है, आपकी जस्टिफिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, इन राइटिंग होनी चाहिए, और अप्रूव्ड होनी चाहिए। सो हर नेचर या हर सीलिंग की के अंदर विद इन दैट सीलिंग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कंपटीशन बरकरार रखने की। सो दिस मेक्स अ शिफ्ट फ्रॉम ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग टू फ्लेक्सिबल प्रोक्योरमेंट अप्रोचेस। इस मेथड में हम चूंकि अभी तक ओपन कम्पिटिटिव में बिडिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह और उन रूल्स के मुताबिक उसको पढ़ रहे थे। सिंगल स्टेज वन इन्वेलप, सिंगल स्टेज टू इन्वेलप, टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर, और फिर हमने टू स्टेज टू इन्वेलप बिडिंग प्रोसीजर को भी हमने डिटेल में पढ़ा था। लेकिन उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ ये तरीकाकार है, जिसमें हमने एक स्मॉल किस्म की परचेज करनी है अपने ऑफिस के लिए थ्रू पब्लिक मनी। सो पेपरा एग्जैक्टली इसके बारे में लीगल क्या प्रोविजन देता है, और रूल हमें इस बारे में क्या कहता है। सो लेट्स क्विकली सबसे पहले उसको रीड आउट करें, और फिर फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। So as I mentioned, the title of this rule is 42, alternate methods of procurement. Rule 42. A procuring agency may utilize the following alternative methods of procurements of goods, services, and works, namely, सो ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग के अलावा जो मेथड्स हैं उनको अल्टरनेट मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट कहा जाता है, और ये भी तीनों कैटेगरीज के लिए किए जाते हैं, लाइक गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स, तीनों के केस में। सो उसमें सबसे पहला है पैटी परचेजेस, स्मॉल परचेजेस, छोटी किस्म की खरीदो फरोख्त। प्रोक्योरिंग एजेंसी मे प्रोवाइड फॉर पैटी परचेजेस through single quotation where value of the object of procurement is up to the financial limit of 100,000 Pakistani rupee without resorting to bidding or quotations
and the contract for the provision of such goods, services and works may be a local purchase order. सो ये इंतहाई छोटी किस्म की परचेजेज हैं जिसकी ओवरऑल फाइनेंशियल वैल्यू जो है 100,000 पाकिस्तानी रुपीस या 1 लाख रुपए तक होती है। और इसमें बिडिंग की तरफ या एडवर्टाइजमेंट की तरफ या कोटेशंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि थ्रू अ सिंगल कोटेशन भी आप परचेज कर सकते हैं। उसमें 3 कोटेशंस की जो शराइत होती हैं, जिस तरह हम पार्ट बी में पढ़ेंगे RFQ के अंदर, और वो वैसी प्रोविजंस की जरूरत नहीं है, बल्कि आप थ्रू अ सिंगल कोटेशन इसको परचेज कर सकते हैं। और इसमें फर्दर पेपरा ये कहता है कि ये तीनों मोड्स के लिए हो सकता है, लाइक गुड्स के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी और वर्क्स के लिए भी। और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो लोकल एक PO आप इशू करेंगे और जस्ट एक सिंगल परचेज ऑर्डर के थ्रू आप इसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर सकते हैं। उसमें कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसको फर्दर देख लेते हैं। हमने इसमें 3-4 किस्म की बातें की इस रूल में। एक, हमने फाइनेंशियल सीलिंग को पेपरा ने डिफाइन किया कि 1 लाख रुपए तक होगा। अगर 1 लाख रुपए तक की परचेज है तो इसको पेटी परचेज कहा जाएगा और इसमें बिडिंग की जरूरत नहीं है, ना ही 3 कोटेशंस की जरूरत है। सिंगल कोटेशन के ऊपर आप एक लोकल परचेज ऑर्डर इशू कर सकते हैं और इस चीज को परचेज कर सकते हैं। पर्पस ऑफ दिस रूल ये है कि आप कोई क्विक प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं जो स्मॉल नेचर की है, उसकी वैल्यू जो कि काफी कम है, उसके ऊपर आने वाले मजीद ओवरहेड्स और अखराजात से आप को पेपरा बचाता है, ताकि 1 लाख रुपए की चीज के ऊपर ऐसा ना हो कि आप 50,000 या 40,000 रुपीज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट उसके ऊपर लगा दें और पब्लिक मनी का वेस्ट हो। दैट्स वाई पेपरा ने अलाउ किया है कि 1 लाख रुपए तक की परचेजेस को आप किसी भी सिंगल कोटेशन के जरिए कर सकते हैं। प्रोसीजरल डिलेज से बचना चाहते हैं, ये चीज बचाता है, क्योंकि जो छोटी परचेज है वो जाहिर बात है कोई इमरजेंसी नेचर की होगी या अर्जेंट यूज की होगी। इसलिए उसके ऊपर डिलेज या उसका रिस्पांस टाइम वगैरह का डिले, ये चीजें जरूरत नहीं है। अ, क्योंकि ये स्मॉल परचेज जो हैं वो आपके रूटीन ऑपरेशंस या रूटीन सर्विसेज वगैरह के लिए यूज होती हैं। ये चूंकि लो वैल्यू परचेज है, इसलिए पेपरा ने इसको एडवर्टाइजमेंट की शराइत से निकाल दिया है। कोर अंडरस्टैंडिंग इस रूल के बारे में, फाइनेंशियल लिमिट हमने इसमें डिस्कस कर दी कि वो 1 लाख रुपए तक की है। ये डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट उसमें इन्वॉल्व है। और मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन इसमें सिंगल कोटेशन पेपर ने कहा है, और फास्ट प्रोसेसिंग का मतलब है कि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस नहीं है, बल्कि एक सिंगल लोकल परचेज ऑर्डर के थ्रू आप इसको परचेज कर सकते हैं। इनको किन केसेस में परचेज किया जा सकता है पेटी परचेजेस को? रूटीन परचेजेस के केसेस में, जो आपकी रूटीन कोई स्टेशनरी की परचेजेस हैं या कोई किसी भी किस्म की सर्विसेज हैं, कोई रिपेयर वगैरह की सर्विसेज हैं लेकिन रूटीन नेचर की है। ऑफिस सप्लाईज वगैरह, माइनर रिपेयर वर्क्स और अर्जेंट लो वैल्यू नीड्स कोई भी ऑफिस में हो, उनके लिए जिनकी वैल्यू 1 लाख रुपए तक की हो, उनके लिए आप पेटी परचेजेस का रूल यूज कर सकते हैं। इसमें लिमिटेशंस जो पेपर ने लगाई हैं वो एक तो फाइनेंशियल सीलिंग की है कि आप 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जा सकते सिंगल कोटेशन में। कोई भी स्प्लिटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, लाइक अगर आपको पता है कि ये बजट 1 लाख रुपए और आप उसमें मजीद स्प्लिटिंग करें 2 या 3 कोटेशंस में और फर्दर उसको डिग्रेड करें, लाइक कम कम वैल्यू ऑफर करना चाहें किसी को, इस किस्म की किसी भी किस्म की स्प्लिटिंग की इजाजत नहीं है। नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क, ये परचेजेस किसी भी कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए अलाउड नहीं है, और मस्ट फॉलो द प्रोक्योरमेंट प्रिंसिपल्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, वैल्यू फॉर मनी, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। इन इन प्रिंसिपल्स को आपने, और ट्रांसपेरेंसी, इन प्रिंसिपल्स को आपने इंश्योर करना है, चाहे वो 1 लाख की प्रोक्योरमेंट है चाहे उससे ऊपर है। 4 किस्म की मेन लिमिटेशंस: फाइनेंशियल स्प्लिटिंग अलाउड नहीं है, किसी भी कम्प्लेक्स वर्क के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली आपने प्रोक्योरमेंट प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना है। रिस्क एंड कंट्रोल, इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। इसमें रिस्क है कि कॉन्ट्रैक्ट स्प्लिटिंग वगैरह अगर आप करें तो वो भी रिस्क है, आपके ऊपर कंप्लेंट आ सकती है, फेवरेटिज्म करने से भी आ सकती है।
लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अगर ट्रांसपेरेंसी का आंसर आप मलूज़ खातर ना रखें तो उसके ऊपर भी आपकी कंप्लेंट हो सकती है और अथॉरिटी इसके ऊपर नोटिस ले सकती है। वीक डॉक्यूमेंटेशन हो, आपने परचेजेस की लेकिन आपने कोई भी कोटेशंस नहीं ली, या आपने वर्क ऑर्डर प्रॉपर तरीके से इशू नहीं किया, तो ऑडिट ऑब्जेक्शन अल्टीमेटली इन चीजों की वजह से आपको फेस करनी पड़ जाएगी। ऑडिट इसमें अल्टीमेटली आपकी सीलिंग को देखेगा कि आपने वो परचेज जो की है क्या ये वाकई 1 लाख रुपए से कम तक की है। अगर आपका एस्टिमेट भी 1 लाख है तो आपकी कोटेशन भी अल्टीमेटली 1 लाख से कम होनी चाहिए। नो स्प्लिटिंग, इसमें कोई स्प्लिटिंग ना हो। प्रॉपर अप्रूवल्स फाइल के ऊपर लगी हों, रिकॉर्ड हो, मिनट्स वगैरह हो, कमेटी के दस्तखत हों, जो भी मेंबर्स हैं कमेटी के उन्होंने उसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट को अप्रूव किया हो, लोकल परचेज ऑर्डर हो, और इनवॉइसेस भी मेंटेन करनी है। और अल्टीमेटली प्राइसेस जो है चाहे वो सिंगल कोटेशन में भी हो लेकिन प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए, जो आपका एस्टिमेट है उसके साथ मुताबिकत रखते हो। कॉमन प्रॉब्लम्स जो आते हैं इसमें लोग स्प्लिटिंग वगैरह को कर लेते हैं, रिपीटेड सेम वेंडर की कोटेशन यूज कर लेते हैं किसी एक ही वेंडर से, डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल नहीं रखते, फाइल के ऊपर इसकी अप्रूवल नहीं देते, जस्टिफिकेशन ठीक नहीं होती। हो सकता है कि वो जो काम हो वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो लेकिन आपने 2 या 3 कोटेशन 1 1 लाख रुपए की उसी चीज की कर दी हो, ये स्प्लिटिंग कहलाता है। सो इस तरह के काम नहीं नहीं होने चाहिए। अगर वो ओवरऑल काम 1 लाख रुपए की अमाउंट का है तभी आपने सिंगल कोटेशन भी ऊपर करना है। ऐसा ना हो कि एक ही काम के लिए, एक ही वर्क के लिए आप 1 1 लाख रुपए की एक एक कोटेशन लगाते जाएं और उसको स्प्लिट करके फेज 1 फेज 2 या कोटेशन 1 कोटेशन 2 करके उसको करें। सो ये मिस प्रोक्योरमेंट में आता है, अल्टीमेटली नॉन ट्रांसपेरेंसी में आता है। रिस्क मिटिगेशंस, जो जो आपको हमने रिस्क बताए थे उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। प्रॉपर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, अगर आपने पहले से प्रोक्योरमेंट प्लान में ये प्रोक्योरमेंट डाली है सो इट्स गुड, बेहतरीन प्रैक्टिस है। रिपीटेड पैटी परचेजेस को अवॉइड कीजिए, स्प्लिटिंग को अवॉइड कीजिए। अगर वाकई 1 लाख रुपए तक की है तो 1 लाख रुपए तक की सिंगल कोटेशन के ऊपर जाए। ऐसा ना हो कि काम 3 लाख रुपए का है और आप उसी काम की 3 कोटेशन 1 1 लाख रुपए की लेके लगा रहे हों। सो डोंट डू सच प्रैक्टिसेस। वेंडर रोटेशन करें, एक ही वेंडर से बार बार एक ही कोटेशन ना लें। इनफॉर्मल प्राइस चेक किया करें, मार्केट सर्वे वगैरह करके, और उसकी प्राइस वगैरह का किसी मैनुअल वगैरह से या किसी प्राइस स्केजुअल से आपने उसका प्रूफ, वेबसाइट वगैरह से प्रूफ स्क्रीनशॉट लेके लगाना है। और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसकी स्ट्रांग हो और जस्टिफाइड हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रोक्योरिंग एजेंसीज को चाहिए कि जेन्युइन नीड्स हों तभी सिंगल परचेज के ऊपर या पैटी परचेज के ऊपर जाएं। अदरवाइज RFQ या जो दूसरे मेथड्स हमने पहले डिस्कस किए हैं प्रॉपर कंपटीशन वाले, उनको यूज करें। स्प्लिटिंग को अवॉइड करें। अगर उसकी अमाउंट वाकई 1 लाख रुपए तक की है तभी सिंगल कोटेशन के ऊपर परचेज करें, अगर उससे ऊपर है तो फिर नेक्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे या अवेलेबल है पेपर रूल्स में RFQ वगैरह के, उनको यूज करें। इंश्योर प्राइस रिजनेबिलिटी, प्राइस आपको चेक करनी चाहिए मार्केट सर्वे से या डिफरेंट कोटेशन से या डिफरेंट सोर्सेस से। मेंटेन बेसिक रिकॉर्ड्स लाइक परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, इनविटेशन, ये सारी चीजें आपने मेंटेन करनी है। और इंटरनल अप्रूवल मैंडेटरी है इसमें, चाहे सिंगल कोटेशन भी हो तो उसकी इंटरनल आपने जो आपका आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे आपने अप्रूवल लेनी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफर फेयर प्राइसिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए कि अच्छा रेट दें, ज्यादा एग्जिजरेटेड रेट्स भी ना दें। मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो भी आपको चीज की नीड एम्प्लॉयर ने दी है उसको उसकी क्वालिटी की चीज उनको ऑफर करें और मेंटेन करें ताकि आपकी रेपुटेशन बरकरार रहे। इंश्योर टाइमली डिलीवरी, डिलीवरी को भी इंश्योर इंश्योर करें। फॉलो LPO कंडीशंस, जो आपका लोकल परचेज ऑर्डर है उसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, डिलीवरी और स्केड्यूल के लिहाज से कॉन्ट्रैक्टर को दी गई हैं
एम्प्लॉयर की तरफ से, सो उनको फॉलो करना चाहिए। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, अल्टीमेटली आपने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है। इस रूल का जो लिंकेज है दूसरे रूल्स के साथ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल 42 ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग, हमने कहा था कि इज अ डिफॉल्ट मेथड इन प्रोक्योरमेंट, बट चूंकि अमाउंट कम है सो हमने अल्टरनेट मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट में पेटी परचेजेस के थ्रू इसको लेना है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। अगर वैल्यू थोड़ी सी भी इससे 1 लाख रुपए से ज्यादा हो बट 500,000 से कम हो, सो वो मीडियम वैल्यू परचेज कहलाती है और उसको हम फिर RFQ के जरिए लेंगे। सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। की टेक अवेज इस वीडियो से या इस रूल से जो हमने लेने हैं वो हैं कि ये परचेज तब की जाएगी जब आपकी वैल्यू 100,000 तक हो। सो सिंगल कोटेशन के थ्रू और लोकल परचेज ऑर्डर इशू करके आप करेंगे, इसमें कोई बिडिंग इन्वॉल्व नहीं होगी और किसी किस्म की मिस यूज इसका उससे भी बचना चाहिए कि बार बार सिमिलर नेचर की परचेज आप सिंगल कोटेशन पे ना करें, तो ताकि फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। समरी ऑफ दिस रूल इज एप्लीकेबल टू 100,000 परचेज, नो बिडिंग और कोटेशंस रिक्वायर्ड, रूटीन और लो वैल्यू नीड हो और रिपीटेटिव परचेज फ्रॉम अ सिंगल बिडर या सप्लायर नहीं होनी चाहिए। स्प्लिटिंग और मिसयूज को अवॉइड करें। डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल्स का खास ख्याल रखें और अल्टीमेटली फेयरनेस, रीजनेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें। सो ये था हमारा ओवरऑल आज का रूल 42A। स्मॉल वैल्यू, सो स्मॉल रिस्क अल्टीमेटली, और अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन दिस परचेज एज वेल। सो आई होप आपने इस वीडियो को काफी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। रूल 42A जो है वो पेटी परचेसेस की बात करता है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 42B की, जिसके अंदर हम RFQ या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस की बात करेंगे। सो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें। टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर लाइक और शेयर करें और फॉलो करें। हमारा ईमेल एड्रेस है safetechsimplified@gmail.com। सो अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें टिकटॉक के ऊपर भी शेयर करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें फॉलो करें। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।